हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ज्योमेट्री फॉर एसएससी एग्जाम्स। सो ज्योमेट्री स्टार्ट करने से पहले एक्चुअली में ज्योमेट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि चाहे सर्कल के क्वेश्चंस हो चाहे ट्रायंगल के क्वेश्चंस हो कोई भी क्वेश्चंस हो उनमें ये बेसिक्स समझ आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे कि जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको पहले क्लियर करें, फिर धीरे धीरे हम लोग आगे सर्कल्स एंड ऑल। इससे डायरेक्टली क्वेश्चंस जरूर नहीं आएंगे बेसिक से, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ के लिए। सो स्टार्ट करते हुए जो सबसे पहला हमारा टॉपिक होता है कि एंगल्स कितने तरह के होते हैं। सो बेसिकली हमारे एंगल्स जो होते हैं वो चार तरह के होते हैं। एक होता है अक्यूट एंगल, सेकंड होता है राइट एंगल, नेक्स्ट हमारा होता है ऑब्ट्यूस एंगल एंड फाइनली रिफ्लेक्स एंगल। तो ये बेसिकली हमारे चार तरह के एंगल होते हैं। सो ये क्या क्या होते हैं देखते हैं। जैसे कि अक्यूट एंगल। सो अक्यूट एंगल क्या होता है? एनी एंगल, एनी एंगल दैट इज लेस देन 90 डिग्री, उसको हम लोग अक्यूट एंगल बोलेंगे। ठीक है, क्लियर, सिंपल सा, कोई बहुत कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है। देन एनी एंगल दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, इसको हम लोग राइट एंगल बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया राइट एंगल एंड ये हो गया अक्यूट एंगल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है ऑब्ट्यूस एंगल। सो ऑब्ट्यूस एंगल क्या होगा? एनी एंगल दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूस एंगल की कैटेगरी में आ जाएगा। एंड लास्ट एंगल जो हमारा आता है वो होता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? एनी एंगल दैट इज ग्रेटर देन 180 डिग्रीज, उसको हम लोग रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। सो चार तरह के एंगल हो गए, एक हो गया अक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि पैरेलल लाइंस क्या होती है। ये बहुत बेसिक सा चीज हो गया। एनी टू लाइंस, इस तरह से एरो मार्क करके शो किया रहेगा, एनी टू लाइंस दैट नेवर इंटरसेक्ट। ठीक है, ये टू लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इसको हम पैरेलल लाइंस बोल देते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट होता है कि अगर किसी लाइन पे मान लीजिए कोई पॉइंट है, इस तरह से कोई हमने बना दिया है, ये लाइन है। सो ये एंगल एंड ये एंगल, इन दोनों को अगर हम ए और बी बोले तो इन दोनों को ऐड करके हमारा जो एंगल होगा वो होगा 180 डिग्री। इसको हम लोग बोल देते हैं एंगल एट अ पॉइंट ऑन स्ट्रेट लाइन इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। ठीक है, और अगर एक पॉइंट है उसके अराउंड पूरा एंगल अगर हम कंसिडर करें तो ये हो जाता है 360 डिग्रीज। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस क्लियर है, दो लाइंस जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इसके बाद एक आता है परपेंडिकुलर लाइन। बहुत सिंपल सा चीज है, दो लाइंस हैं अगर उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है सो उसको हम परपेंडिकुलर लाइंस बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इस चीज में भी। नेक्स्ट हमारा आता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट हो रही हैं सो ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, जो दो एंगल एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है, लाइक ये वाला, अगर ये ए है ये बी है, देन these two angles will be equal, and this angle, if this is C and this is D, they both will be equal, यानी A will be equal to B and C will be equals to D। ठीक है, इसमें बहुत बार क्या करता है ना, कंफ्यूज करने के लिए हम लोगों को इस तरह से कर देता है। मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, ये एक थोड़ा स्ट्रेट लाइन होगा, ये पता नहीं चलेगा, ये इस तरह से किया हुआ रहेगा। मतलब ये जो लाइन है, ये वाली लाइन जो है ये स्ट्रेट नहीं है, ये वाली लाइन। सो इस केस में ये एंगल एंड ये एंगल ये दोनों बराबर नहीं होंगे तब। तो ये ध्यान देना है कि हमेशा दो स्ट्रेट लाइन होंगे तभी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट लगेगा हमारा। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा आ जाता है को इंटीरियर या एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, तो हमने देखा था दो पैरेलल लाइंस, मान लेते हैं ये दो पैरेलल लाइंस है एंड एक कोई भी लाइन है जो कट कर रही है इनको। सो इनके बीच का जो दो एंगल होगा, मतलब ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, जो दोनों वाला अंदर साइड का एंगल है, ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, दोनों एक ही साइड पे लाई कर रहा है, लाई ऑन सेम साइड, और दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में, बिटवीन द पैरेलल लाइंस है। ठीक है, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, इन दोनों एंगल्स का सम जो होगा वो हमेशा 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, ये वाला एंड ये वाला जो पैरेलल लाइन है, इन दोनों का बीच में जो एंगल होगा इनका सम 180 डिग्री होगा। इसी तरह से अगर ये वाला एंगल सी हो जाता, ये वाला एंगल डी हो जाता, तो सी प्लस डी जो है ये भी 180 डिग्री के बराबर हो जाता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको को इंटीरियर भी बोल सकते हैं या एडजेसेंट एंगल भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो जाता है इंटीरियर ऑल्टरनेट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कई बार इसका यूज होगा। इंटीरियर एंड ऑल्टरनेट, नेम से अगर हम लोग ब्रेक करेंगे, यानी इंटीरियर यानी दोनों लाइन के बीच में, और ऑल्टरनेट मतलब इस लाइन के ऑपोजिट साइड, एक इस साइड है एक इस साइड है। ठीक है, सो ऑन ऑपोजिट साइड से, और क्या है, बिटवीन द पैरेलल लाइंस है। ठीक है, तो ये आइडेंटिफाई कर पाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटीरियर और अल्टरनेट एंगल कौन सा होता है। सो ये वाला अगर एंगल ए है, ये ए है, ये बी है, सो ए और बी बराबर हो रहा है। एंड अगर ये वाला एंगल हम लोग लेते हैं, इसको मान लेते हैं अगर सी है, तो ये एंगल इसके बराबर होगा, ये वाले के, डी के, सी विल बी इक्वल्स टू डी। सो एक बार और देख लीजिए, ये इंटीरियर मतलब दोनों पैरेलल लाइन के बीच में एंड ऑल्टरनेट, सो ये वाला एंड ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो ये हो गया इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। एक और चीज ध्यान देना होता है कि हमें देखना होगा कि कहीं पे भी पैरेलल लाइन है कि नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि लाइंस पैरेलल एक्चुअली नहीं होती है, इस तरह की लाइंस होती है, पैरेलल इस तरह से मार्क नहीं दिया होता है, उस केस में ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। मान लीजिए ऐसा है, तो ये एंगल और ये एंगल ये बराबर नहीं होंगे। ठीक है, तो ये ध्यान देना है कि पैरेलल लाइन है कि नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो। नेक्स्ट हमारा आ जाता है एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। सो जैसा कि नाम है, एक्सटीरियर एंड ऑल्टरनेट। ठीक है, सो ये दो पैरेलल लाइंस हो गए, ये कोई ट्रांसवर्सल हो गया। एक्सटीरियर यानी दोनों पैरेलल लाइंस के बाहर होगा, मतलब ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल। सो क्या क्या क्राइटेरिया है कि दोनों नॉट बिटवीन द पैरेलल लाइंस है। ठीक है, पैरेलल लाइंस के बीच नहीं होंगे एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। एंड दूसरा क्या है, ऑल्टरनेट, लाई ऑन ऑपोजिट साइड, एक साइड पे नहीं। ठीक है, तो ये दोनों क्राइटेरिया जब सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये एंगल ए अगर है और ये बी है, इन दोनों पैरेलल लाइन के बाहर एंड इस लाइन के ऑपोजिट, एक इस साइड है एक इस साइड है। ठीक है, तो ये दोनों हो जाता है एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, और ये दोनों बराबर होता है। ठीक है, अच्छा एक और चीज करता है, यहाँ पे देखा पाए तो कई बार ना ये पूरा पैरेलल लाइन जो दिया है ना, ये बनाया नहीं रहता है, ये इस तरह से रहेगा, मान लेते हैं ये ऐसा रहेगा, ये यहीं तक बनाया हुआ है, ये यहीं तक बनाया हुआ है। तो इस केस में भी अगर हम लोग देखेंगे तो इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल है, लेकिन ये पूरा आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर इसको इस तरह से प्रोड्यूस करते हैं एंड इसको अगर इस तरह से प्रोड्यूस करते हैं, सो ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर होगा। सो ये आइडेंटिफाई करना होगा हम लोगों को कि दो पैरेलल लाइंस है और ये इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल हो रहा है। तो ये चीज़ ध्यान से आइडेंटिफाई करना होता है कि हर बार ये लाइन पूरा हो सकता है पैरेलल नहीं बना रहेगा, तो ये चीज़ इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल में ध्यान देना पड़ता है। सो इंटीरियर ऑल्टरनेट हो गया, एक्सटीरियर। सो नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है वो होता है कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, यही सेम हम लोग करेंगे, इस तरह का डायग्राम।
ये हो गया एक एंगल और ये वाला हो गया दूसरा एंगल। सो क्या हो रहा है इसमें, एक एंगल जो है, एक एंगल जो है ये बिटवीन द पैरेलल लाइंस है और दूसरा जो है ये आउटसाइड द पैरेलल लाइंस है। ठीक है, एक इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहा है एंगल और एक ये जो है ये आउटसाइड लाई कर रहा है। और दूसरा क्या कंडीशन हो रहा है, ये दोनों सेम साइड ऑफ द लाइन पे है, सेम साइड ऑफ द लाइन, मतलब ये भी इस लाइन के इस साइड ही है और ये इस साइड है। ये दोनों एंगल्स क्या है, आपस में बराबर हो जाएंगे। अगर इसको ए और इसको बी बोले तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे आपस में। सो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों ओके। नेक्स्ट हमारा आता है कोरस्पॉन्डिंग एंगल। सो कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, एक अगर हम ये वाला एंगल लें एंड एक ये वाला एंगल लें, सो अगर इसको एंगल ए मानते हैं, इसको एंगल बी मानते हैं। सो क्या क्राइटेरिया हो रही है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स का, कि एक जो एंगल है, एक एंगल जो है ये लाई कर रहा है बिटवीन द पैरेलल लाइंस। ठीक है, ये बिटवीन द पैरेलल लाइंस। और जो सेकंड एंगल है वो क्या है, वो आउटसाइड द पैरेलल लाइंस है। ठीक है, एंड दूसरा बोथ लाई ऑन सेम साइड ऑफ द लाइन, सेम साइड ऑफ लाइन। ठीक है, ये देखिए, ये वाला अंदर लाई कर रहा है, ये दो पैरेलल लाइंस हो गई, ये वाला अंदर लाई कर रहा है, ये वाला बाहर लाई कर रहा है और दोनों इस लाइन के सेम साइड पे लाई कर रहे हैं। तो ये ए और बी जो है ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, ए और बी बराबर हो जाएगा। इसी तरह से ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा एंड ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक दोनों लाइंस के बीच में होगा, एक बाहर होगा और दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि सेम साइड ऑफ लाइन होगा। तो अगर ऐसा होता है तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होता है और ये दोनों बराबर होता है लेंथ में। नेक्स्ट हमारा आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। बहुत बार क्वेश्चन में हम लोग को दे देता है कि वन एंगल इज 40 डिग्री एंड अदर एंगल इज कॉम्प्लीमेंट्री। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर ये एंगल ए है एंड एंगल बी है तो इन दोनों का सम अगर 90 डिग्री हो रहा है तो इन दोनों एंगल्स को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोल सकते हैं। सो ऐसे दो कोई भी एंगल मतलब एडजेसेंट लाई करने चाहिए एक दूसरे के अगल बगल ही, और उन दोनों का सम अगर 90 डिग्री हो रहा है सो इनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। सो बहुत बार क्वेश्चन में ऐसा दे सकता है एंगल ए इज 30 डिग्री एंड एंगल बी इज कॉम्प्लीमेंट्री। सो ये बताने का जरूरत नहीं है कि एंगल बी का वैल्यू क्या होगा। ये हम लोग 90 से अगर 30 को माइनस करें तो 60 डिग्री हम लोग को ये पता होना चाहिए कि ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है। अब जिस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री है उसी तरह से सप्लीमेंट्री होता है, जस्ट इसमें डिफरेंस क्या होता है, इसमें जो सम हो रहा है दोनों एंगल्स का, एंगल ए प्लस एंगल बी का, ये 90 की जगह 180 डिग्री हो जा रहा है और कोई भी वेरिएशन नहीं है इसमें। ठीक है, ओके। सो क्वेश्चन में मूव ऑन करने से पहले ये जो 7-8 कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कई जगह पे सर्कल हो चाहे ट्राइंगल हो चाहे ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन है तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो है ये एप्लीकेबल हो जाते हैं। सो इनको बहुत ध्यान से देखने का एंड देन इसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चंस करते हैं। जैसे कि ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। सो हमें यहाँ पे ये वाला एंगल दिया हुआ है एंड हमें एक्स वाई और जेड पॉइंट करना है। सो सबसे पहले हमारा यहाँ पे हमको दिख रहा है कि एंगल वाई जो है ये भी 55 डिग्री के बराबर होगा। क्यों होगा 55 डिग्री के बराबर? क्योंकि दिस एंगल एंड दिस एंगल आर ऑपोजिट टू ईच अदर, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब ये एंगल हमारा वाई है। सो क्या हम एंगल जेड को निकाल सकते हैं? सो एंगल जेड क्या हो जाएगा? एंगल जेड हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री, ये हमारा हो जाएगा 125 डिग्री। ये हमारा एंगल जेड आ गया। क्यों होगा? क्योंकि ये एक लाइन पे एक पॉइंट पे 180 डिग्री का टोटल एंगल होता है। हमने वाई निकाल लिया और उसमें से अगर हम माइनस कर देंगे, मतलब वाई को माइनस कर देंगे 180 डिग्री में से, तो हमारा एंगल जेड हो जाएगा। सो एंगल जेड हमें मिल गया एंड एंगल एक्स जो होगा ये हमारा एंगल
z के बराबर होगा 125 डिग्री ही होगा, और इसका रीज़न क्या हो जाएगा, एंगल z एंड एंगल x बोथ आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, क्लियर। सो ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट से इक्वल हो गए, ये 180 डिग्री से माइनस किया तो हमें मिल गया, एंड दीज टू आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे हमें ये वाला एंगल 50 डिग्री दिया हुआ है, ये 120 डिग्री दिया हुआ है, एंड हमें एंगल x, y और z फाइंड करना है, और ये तीनों लाइंस आपस में पैरेलल है। तो इन तीनों में सबसे पहले हमें, सबसे इजी हमें जो होगा निकालना वो होगा एंगल x। एंगल x हो जाएगा 50 डिग्री के बराबर। क्यों 50 डिग्री के बराबर हो जाएगा, दीज टू आर इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग फाइंड करेंगे एंगल y। एंगल y क्या हो जाएगा, हमें पता है कि ये 120 डिग्री और y ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हो जा रहे हैं। सो दोनों का सम हमें 180 डिग्री होगा। सो 180 डिग्री से अगर हम 120 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा 60 डिग्री। सो ये हो गया हमारा एंगल y का वैल्यू। क्लियर। सो हमें एंगल x मिल चुका है, एंगल y मिल चुका है। नेक्स्ट हमें निकालना है एंगल z। सो एक कॉन्सेप्ट जो हमें पता है कि एंगल एंगल अराउंड अ पॉइंट, इसका सम कितना होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। तो इस पॉइंट के अबाउट अगर सारे एंगल्स है x, y और z, यानी x और y और z को मिला के 360 डिग्री होना चाहिए। तो अगर 360 डिग्री में से हम लोग एंगल x और एंगल y को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें एंगल z मिल जाएगा। तो हमारा x आया है 50 डिग्री एंड y आया है 60 डिग्री। तो इन दोनों को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा z एंगल हो जाएगा 250 डिग्री। सो x हमारा आ गया 50 डिग्री, y आ गया 60 एंड z आ गया 250 डिग्री। ओके, कमिंग ऑन टू दिस थर्ड क्वेश्चन। सो सबसे पहला इंपॉर्टेंट नोट करने वाला चीज़ है कि हमें ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल दी हुई है, एंड ये दोनों लाइन कहीं भी पैरेलल नहीं दी हुई। ये सबसे बड़ा गलती हो जाता है कि पैरेलल लाइंस अगर हम नहीं नोट करेंगे तो हम सिंपल इसमें और इसमें पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट लगाने लगेंगे, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। सो दिस लाइन एंड दिस लाइन आर पैरेलल एंड दिस लाइन एंड दिस लाइन आर नॉट। सो हमें यहाँ पे कौन कौन सा एंगल निकालना है, P निकालना है, Q निकालना है, R निकालना है, S निकालना है, T निकालना है, X निकालना है एंड Y निकालना है। टोटल हमें 7 एंगल्स फाइंड करना है। ठीक है, तो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे इजी हमारा जो है यहाँ पे ये एंगल X और ये 110 डिग्री। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें पैरेलल लाइंस की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ स्ट्रेट लाइंस होनी चाहिए। तो ये दोनों स्ट्रेट लाइंस तो हैं। तो एंगल x जो है हमारा 110 डिग्री के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे एंगल s। सो ये एक पूरा स्ट्रेट लाइन है, ये टोटल एंगल जो ये मिलाकर ये हो जाता है 180 डिग्री। सो अगर हमें एंगल s निकालना है तो अगर हम 180 डिग्रीज में से x को माइनस कर देंगे जो कि 110 डिग्री है, तो हमारा एंगल s निकल जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, कोई इशू नहीं जहाँ तक। नेक्स्ट हम लोग को एंगल p निकालना है। तो क्या हम इन दोनों को बोल सकते हैं ये दोनों मिला के 180 डिग्रीज होंगे? नहीं, ये नहीं हो सकता 180 डिग्रीज मिला के। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल नहीं। जो भी हमारा वर्टिकली ऑपोजिट को छोड़ते हैं, अगर इंटीरियर ऑल्टरनेट है, एक्सटीरियर ऑल्टरनेट है, करस्पॉन्डिंग है, सारा जो भी कॉन्सेप्ट है सब पैरेलल लाइंस के लिए लगता है। ठीक, तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे नहीं लगा सकते क्योंकि दोनों पैरेलल लाइंस नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एंगल पी कैसे निकलेगा। एंगल पी हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 60 डिग्री के बराबर। कैसे हो जाएगा, ये वाली पैरेलल लाइन है एंड ये वाली पैरेलल लाइन है। ठीक है, सो दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये दोनों एंगल जो है ये हमारा ट्रांसवर्सल हो गया। सो ये वाली एंगल और ये वाली एंगल ये क्या हो जाएंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग एंगल क्यू देखते हैं। एंगल क्यू हमारा क्या हो जाएगा, एंगल क्यू एक फिर स्ट्रेट लाइन पे है, ये 60 डिग्री है।
सो अगर 180 में से हम लोग 60 डिग्री को माइनस कर दें तो हमारा एंगल क्यू आ जाएगा 120 डिग्री। अब अगर एंगल क्यू हमारा 120 डिग्रीज आ गया है तो एंगल टी भी हमारा 120 डिग्रीज हो जाएगा। क्यों? सेम कॉन्सेप्ट, ये अगर है और ये है, ये दोनों पैरेलल लाइंस है, ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। ठीक है। बस अगर अगर हमारा एंगल टी हो गया 120 डिग्री, सो नेक्स्ट हमारा एंगल आर भी जो हो जाएगा वो 120 डिग्रीज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ये हो जाएगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सो हमने एक्स निकाल लिया, एस निकाल लिया, पी निकाल लिया, क्यू हो गया, आर हो गया, टी हो गया, सिर्फ एंगल वाई बचा। सो एंगल वाई अब कैसे निकालेंगे? क्या ये वाले और ये वाले को हम लोग बोल सकते हैं दोनों बराबर होंगे? नहीं, नहीं बोल सकते क्योंकि ये दोनों पैरेलल नहीं है। सो ये और ये बराबर नहीं हो सकता है, तो इसको हम लोग डायरेक्टली 60 डिग्री लिख सकते थे, जो कि नहीं लिख सकते क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल नहीं है। सो अब एंगल वाई हम लोग निकालेंगे कैसे? सो एंगल वाई के लिए हम लोग को आइदर ये वाला एंगल पता हो, चाहे ये वाला एंगल पता हो, या ये एंगल एस से भी हो जाएगा हमारा, ये ना भी पता हो। जो एंगल वाई है हमारा वो एंगल एस के बराबर होगा। अब क्यों बराबर होगा एंगल एस के? एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स का। सो ये एंगल एस एंड एंगल वाई ये दोनों हो जाएंगे एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। सो टोटल हमने सातों एंगल्स निकालने थे, वो सातों एंगल्स निकाल लिए। हो सकता है इसमें किसी को दिक्कत अगर आ रही होगी तो एक बार जाके सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, 7-8 कॉन्सेप्ट्स ही हैं, बहुत बेसिक लग रहे हैं उस टाइम, लेकिन यहाँ पे फिगर में आइडेंटिफाई करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो एक बार उसको रिविजिट करें और बाकी फिर ये समझ आ जाएगा। एंड अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूँगा। नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन आ जाता है, तो इसमें हमें निकालना है एंगल के एक्स वाई एंड जेड। ठीक। एक और भी कॉन्सेप्ट बहुत बेसिक सा है, आई गेस सबको पता ही होगा कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, जो सम होता है सारे एंगल्स का ट्राइंगल का, वो 180 डिग्री होता है। ठीक। यहाँ पे भी हमने ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों पैरेलल है आपस में, बस यही दो पैरेलल लाइन है हमारे पास। ठीक है। सो इफ अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं, सो ये हमें दिया हुआ 30 डिग्री, ये 90 डिग्री दिया हुआ है। स्टार्टिंग ऑन हम लोग सबसे पहले कौन सा एंगल निकाल सकते हैं इनमें से? ये हमें पता है कि ये वाली एंगल 30 डिग्री होगी, ये 90 है, ये भी 90 हो जाएगा। क्यों 90 हो जाएगा ये? क्योंकि टोटल एक एंगल होता है 180 डिग्री, ये 90 हो जाएगा। सो ये वाला एंगल हालांकि हमें बोला नहीं है निकालने, लेकिन ये वाला एंगल हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है। सो अगर मान लेते हैं ये एंगल ए, तो अगर इस ट्राइंगल को देखें, कौन सा ट्राइंगल? ये वाला ट्राइंगल, ये छोटा वाला। सो इसमें एक एंगल 90 डिग्री है, एक 30 डिग्री है, और एक अगर ए मान लेते हैं तो ये टोटल इनका सम हो जाएगा 180 डिग्री। अगर सॉल्व करते हैं तो ए हमारा जो है वो 60 डिग्री आ जाएगा। हालांकि हमें ये बोला नहीं है, लेकिन ये हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है। जैसे ही हमें ए पता चल जाता है तो जो एंगल ए है वो एंगल के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये वाली एंगल और ये वाली एंगल ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट है। सो ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं एंड इक्वल होंगे। अब अगर जब हमें के पता चल जाता है तो हमें एंगल जेड तुरंत पता चल जाता है। कैसे पता चल जाता है? एंगल जेड और एंगल के बराबर होगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री। और इसका रीज़न क्या हो जाएगा? इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है एंगल जेड हमें पता चल गया, के पता चल गया, देन एंगल वाई। एंगल वाई के लिए हम लोग सिंपल सा कर सकते हैं कि एंगल के प्लस वाई जो हमारा एडजेसेंट एंगल्स है, सम करके हमें हमारा 180 डिग्री होना चाहिए। सो ये 180 डिग्री में से हम लोग एंगल के को माइनस कर देते हैं, यानी 60 डिग्री को माइनस कर देते हैं। सो वाई का हमारा वैल्यू आ जाता है 120 डिग्री। इसको हम बोल सकते हैं एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल से भी निकाल सकते हैं ये वाला, या चाहे तो ये जेड को भी माइनस करें,
बोथ केसेस में आंसर सेम ही आना है हमारा, आंसर में कोई वेरिएशन नहीं आएगा। लास्ट हमारा बच गया एंगल एक्स। एंगल एक्स क्या होगा? एंगल एक्स हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, दैट विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में है, यानी ये और ये एडजेसेंट एंगल्स है, और दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। उसमें से अगर हम लोग ये 90 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें एंगल एक्स मिल जाएगा। सो हमने के निकाल लिया, एक्स निकाल लिया, वाई निकाल लिया एंड जेड निकाल लिया, सारे एंगल्स हमें यहाँ पर चल रहे हैं। ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इस फिगर में हमें एंगल एक्स निकालना है, वाई निकालना है, जेड निकालना है, पी एन क्यू, ये 5 एंगल्स हमें कैलकुलेट करना है। सो अब तक जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है बहुत क्लियर हो गए होंगे। सो कोशिश कीजिए कि आप लोग अपने से पहले बनाएं एंड देन फिर सोल्यूशन को देखें। ओके। सो अगर स्टार्ट अगर हम लोग करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर एंगल एक्स से शुरू करते हैं। सो एंगल एक्स क्या हो जाएगा हमारा? 180 डिग्रीज माइनस 120 डिग्रीज इक्वल्स टू 60 डिग्री। क्यों होगा? ये एक स्ट्रेट लाइन है, उस पर एंगल का सम हमारा 180 डिग्री होता है। ये 120 अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें एंगल एक्स मिल जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट हमारा वाई 110 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से ये वाली एंगल और ये वाली एंगल बराबर। ठीक है, कोई इसमें इशू नहीं। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ से एंगल जेड की तरफ जाते हैं तो हमें एंगल जेड के लिए आइदर ये वाला एंगल फाइंड करना होगा या फिर ये वाला एंगल फाइंड करना होगा। कोई भी एंगल अगर हम लोग फाइंड कर लेंगे देन हम लोग इस जेड का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जेड निकालने के लिए मान लीजिए ये वाला एंगल, तो ये टोटल हमें पता है कि एंगल एट अ पॉइंट ऑन स्ट्रेट लाइन ये 180 डिग्रीज होता है। इस 180 डिग्रीज में से अगर हम लोग 110 माइनस कर देते 110 माइनस कर देते हैं तो हमारा बचेगा 70 डिग्री। तो ये एंगल हो जाएगा 70 डिग्री। सो एंगल जेड विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू 70 डिग्री, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। सो कई बार ऐसा होता है कि जो एंगल हमें नहीं भी बोला है तो वो हम लोग को निकालना पड़ता है ताकि हम लोग बाकी एंगल्स तक पहुंच सकें। सो हमारा एक्स निकल चुका है, वाई निकल चुका है, जेड निकल चुका है। अब हम लोग देखेंगे एंगल पी और एंगल क्यू। सो एंगल पी जो हमारा है वो एंगल एक्स के बराबर होगा। क्यों होगा? ये दोनों पैरेलल लाइंस है एंड ये वाला और ये वाला इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स हो जाएगा। सो 60 डिग्री के बराबर होता है। रीजन इसका आ जाएगा इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। एंड एंगल क्यू के लिए हम लोग एक गलती मत कीजिएगा कि ये दोनों पैरेलल लाइंस नहीं है, तो कोई भी रिलेशन हमारा जेड और क्यू के बीच में नहीं आएगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल कुछ भी नहीं। सबसे पहला क्राइटेरिया होता है कि हमारा पैरेलल लाइंस होना चाहिए। ये पैरेलल लाइंस नहीं है देन एवरीथिंग इज अ वेस्ट, ये सारा कुछ भी नहीं लगेगा। ठीक। सो एंगल क्यू के लिए हम लोग को क्या करना होगा? ये वाला स्ट्रेट लाइन है, सम हमारा 180 होना चाहिए, पी को माइनस कर देंगे तो हमारा क्यू निकल जाएगा माइनस 60 डिग्री। सो हमारा एंगल क्यू आ गया 120 डिग्री। तो एक्स वाई जेड पी क्यू सारे एंगल्स हमारे आ गए। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो ये बेसिक सा क्वेश्चन है, देखने में काफ़ी आसान सा लग रहा है लेकिन काफ़ी ये ट्रिकी हो जाता है एट टाइम्स। इसमें ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है हमें हमें एंगल एक्स वाई और जेड कैलकुलेट करना है। ओके, सो यहाँ पे ये 75 डिग्री है। इसको हम लोग सही से विजुअलाइज करें, ये हमारा ट्रांसवर्सल हो रहा है। सो सबसे इजी हमारा जो इसमें निकालना है वो है एंगल फाई, इट विल बी इक्वल्स टू 75 डिग्री, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस हो गए। दिस एंगल दिस एंगल आर इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक। सो हमें पता चल गया ये वाला एंगल जो है 75 डिग्री होगा। अब x और z निकालने के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, हमें ये वाली एंगल निकालनी ही पड़ेगी। ये हो गया हमारा एंगल ए अगर मान लेते हैं, सो हमारा एंगल ए क्या हो जाएगा? 180 डिग्रीज माइनस 122 डिग्रीज, जो कि हो जाएगा
58 डिग्रीज। ठीक है। सो जब हमारा एंगल ए आ गया तो हमारा एंगल ए और हमारा एंगल जेड, ये दोनों क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। ये भी हो जाएंगे 58 डिग्री। रीजन क्या है इसका, ये दोनों हो जाएंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये दोनों पैरेलल लाइंस है, एंगल ए एंड एंगल एक्स, ये हो गया कोरस्पॉन्डिंग। अब बचा हमारा एंगल जेड। सो एंगल जेड निकालने के लिए हम लोग दो चीज कर सकते हैं, एक या तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल कर सकते हैं, या फिर इस पॉइंट पे 180 से माइनस कर सकते हैं। सो एंगल जेड हमारा हो जाएगा 180 डिग्रीज माइनस 75 डिग्रीज, माइनस हमारा एंगल ए आया 58 डिग्रीज। सो इसको अगर हम माइनस करें तो ये हो जाएगा 133। सो ये हो जाएगा हमारा 47। सो हमारा z आ गया 47, a आ गया 58 डिग्रीज एंड y आ गया 75 डिग्रीज। ठीक है। इफ कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ आता है तो प्लीज बताइए, नेक्स्ट में डिस्कस कर दो उसको। ठीक है। सो ये वाला फिगर हमें निकालना है, एंगल x y एंड p दिया हुआ हमें, ये वाला 110 डिग्री दिया हुआ है, ये हमें 25 डिग्री दिया हुआ है। अब देखिए पैरेलल लाइंस कितनी डाई सीधी है। ये वाला लाइन जो है हमारा और ये वाला, ये देखने में भी नहीं लग रहा है कि पैरेलल है आपस में, लेकिन ये पैरेलल दिया हुआ है। इस तरह से एरो मार्क का मतलब होता है पैरेलल है दोनों, तो ये दोनों लाइंस पैरेलल है। ठीक है। बहुत इसमें दिक्कत होगी, जैसे कि मान लीजिए हमें वाई निकालना है, तो वाई निकालना काफ़ी यहाँ पे टफ टास्क है। क्यों टफ टास्क है, कि ये देख के हम लोग बोल नहीं सकते कि ये इसके बराबर है, लेकिन एक्चुअली यही चीज़ हो रहा है। देखिए इस तरह का लाइन है, ये एंगल, हाँ सॉरी, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों हमें पता है कि ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल से और बराबर होते हैं। तो ये एंगल वाई और ये 110 डिग्री, ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये काफ़ी देखने में दिक्कत लग रहा है, लग भी नहीं रहा है कि बराबर है, लेकिन ये दोनों बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। सो पैरेलल लाइंस को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार हो सकता है कि फिगर में वो पैरेलल नहीं दिख रहे हैं लेकिन मार्क किया हुआ है पैरेलल, सो वो पैरेलल है। नेक्स्ट हमारा बच जाता है एंगल पी। सो एंगल पी के लिए हमें, ये वाला एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे जो टोटल सम होगा इनका, ये 180 डिग्री होगा। सो पी के लिए अगर हम लोग 180 डिग्रीज में से बाकी दोनों एंगल यानी 110 डिग्री और 25 डिग्री, ये हो जाएगा 180 माइनस 135, जो कि हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। ये हमारा एंगल पी आ गया। सो पी निकल गया, वाई निकल गया। एक्स के लिए ये एक ट्राइंगल है पूरा, जिसका सम यानी एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस 25 डिग्री जो है, ये हमारा 180 डिग्रीज के बराबर होना चाहिए। एक्स हमें पता नहीं है, एक्स हमें निकालना है, वाई हमारा 110 डिग्रीज आ चुका है और 25 डिग्रीज प्लस टू 180 डिग्री। एक्स हो जाएगा हमारा 180 डिग्रीज माइनस 135 डिग्रीज इक्वल्स टू 45 डिग्री। सो एक्स आ गया 45 डिग्रीज, पी आ गया 45 एंड वाई आ गया 110 डिग्री। सो पूरा इसको क्वेश्चन का क्रक्स यही था कि ये पैरेलल लाइंस अगर हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं सही से तो हमारा सॉल्व हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाता। ठीक है। मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज लेक्चर। सो कई बार हमें एंगल्स दिए नहीं होंगे, बोल देंगे एक्स एंड वाई एक्स के टर्म्स में दिए होंगे, या किसी मतलब ए बी सी किसी भी फॉर्मेट में दिए होंगे, और पूछेंगे कि इन दोनों एंगल्स का वैल्यू हमें बताओ, इस एंगल का क्या वैल्यू है, इस एंगल का क्या वैल्यू है। ठीक है। तो हमें ये चीज़ दिख रहा है कि ये वाला एंगल एंड ये वाला जो एंगल है, ये वाला, ये दोनों बराबर होंगे। तो इस एंगल का भी वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 3x प्लस 25 डिग्री। क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आई गेस। देन हमें पता है कि अगर ये पैरेलल लाइन है एंड ये पैरेलल लाइन है, इन दोनों एंगल्स को, इस एंगल को एंड इस एंगल को प्लस करके हमारा 180 डिग्री के बराबर आना चाहिए। तो जो हो गया हमारा 3x प्लस 25 डिग्री प्लस 2x प्लस 20 डिग्री, दिस हैज टू बी इक्वल्स टू 180 डिग्रीज।
सो ये हो गया 5x प्लस 45 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, 5x इक्वल्स टू 180 माइनस 45 डिग्री, 5x इक्वल्स टू 135 डिग्री, x इक्वल्स टू 135 बाई 5 यानी कि 27 डिग्री। सो क्या ये हमारा आंसर? नहीं, ये x की वैल्यू। अब हमें इसमें से दोनों एंगल्स की वैल्यू निकालनी है। तो हमारा पहला एंगल क्या था? 3x प्लस 25 डिग्री, से ये हो जाएगा 3 इंटू 27 प्लस 25 डिग्री यानी 81 प्लस 25 जो कि हमारा हो जाएगा 106 डिग्री। ठीक है। एंड जो सेकेंड एंगल हमारा था ये वाला एंगल, जो कि था 2x प्लस 20 डिग्री, से हो गया 2 इंटू 27 प्लस 20 यानी 54 प्लस 20, ये हमारा हो जाएगा 74 डिग्री। ठीक है। सो कई बार क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली एंगल्स नहीं दिए होंगे, वहाँ पे हमारे एक्स एंड वाई के टर्म्स में दिए होंगे ना, हमें एंगल्स का वैल्यू पूछ सकता है, एक्स का वैल्यू पूछ सकता है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सो इन क्वेश्चंस के साथ हमारा यहाँ का आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड कुछ मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, आई गेस 30-40 प्रैक्टिस क्वेश्चंस है जो कि मैं पीडीएफ बना के अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो वहाँ पे जाके आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड किसी भी क्वेश्चन में डाउट आने से जस्ट ड्रॉप इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। एंड कहीं पे भी अगर नहीं समझ आ रहा है, प्लीज़ 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 वो आर्ट कॉन्सेप्ट जो है उसको बहुत अच्छे से देखिए कि इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल एक्चुअली में क्या होते हैं। जस्ट पैरेलल लाइंस के बीच में आइडेंटिफाई अगर आप कर पा रहे हैं कि इंटीरियर ऑल्टरनेट कौन से हैं, कोरस्पॉन्डिंग कौन से हैं, सो इट विल बिकम वेरी इजी। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये सर्कल्स वगैरह में बहुत सारे क्वेश्चंस में इन कॉन्सेप्ट्स का यूज होता है। ओके, सो ऑन दैट नोट विल बी एंडिंग टुडेज लेक्चर। थैंक यू।